चलिए, इसके पहले के क्लास में हम लोग 2 चैप्टर का समरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट कर लिए, ये है ना। पहला चैप्टर क्या था बताइए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और उसके लेखक थे महात्मा गांधी। दूसरा चैप्टर था भारत इज माई होम, और लेखक कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा जो चैप्टर आज हम लोग बात करने वाले हैं ना, इस चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नॉफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, ए पिंच ऑफ स्नॉफ, ए पिंच ऑफ स्नॉफ दिख रहा है। ए पिंच ऑफ स्नॉफ जो है ना, ये थर्ड चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, ये आपका थर्ड चैप्टर है, याद रखिए। देखिए ये पिंच ऑफ स्नॉफ जो है ना, ये आपका थर्ड चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है बाबू, थर्ड जो चैप्टर है इसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नॉफ, ठीक है। और आज हम लोग इसके समरी के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में, समरी के बारे में। अच्छा, ये सेशन जो चल रहा है ना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 12th का जो इंग्लिश का बुक है, ठीक है, 12th का जो इंग्लिश का बुक है, जो बिहार बोर्ड का जो बुक है, उसी के बारे में 100 मार्क्स का जो बुक है ना, इसी का ये कौन सा चैप्टर है बाबू, थर्ड चैप्टर है। तो चैप्टर कौन सा है, ये थर्ड चैप्टर। चैप्टर का नाम बताएंगे ए पिंच ऑफ स्नॉफ, ठीक है। क्या होता है ये समझिए, जैसे देखिए ये जो दोनों फिंगर के बीच का जो गैप होता है ना, उसी को चुटकी कहा जाता है। जैसे आप लोग बोलेंगे, एक मूवी है देवदास में, आप देखेंगे कि उसमें बोलता है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, समझ रहे हैं कि नहीं। तो उसमें एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। आप याद रखिएगा, अरे कोई सुहागन जो होती है ना, सुहागन तो समझते हैं आप लोग, क्या सिंदूर जो लगाती है उसी को क्या कहा जाता है। एक सुहागन जो होती है ना, अगर सारा वो मेकअप कर ले, सारा पुटी पेंट जितना है सारा पोत पात ले, लेकिन उसके अगर क्या बोलते हैं, उसके सर में अगर सिंदूर नहीं है, तो वह 16 श्रृंगार जो है ना, वो सब क्या है, बेकार है, चुड़ैल लगेगी एकदम। समझ रहे हैं कि नहीं, चुड़ैल नहीं लगेगी, एकदम लगेगी। अच्छा, आज देखिएगा ना, एक ट्रेंड चल रहा है ना, कि पहले जो औरतें होती थी वो सिंदूर जो है ना लंबा, बहुत लंबा तक लगाती थी, है? और आज तो पता ही नहीं चलता है। जैसे एक लड़का टीका कर लेता है ना, उसी तरह लड़की एक ये करके उसको भी बालवा से ढक देती है। अजीब दास्ता है, ऐसा मान्यता है। मम्मी से आप लोग अपने पूछिएगा कि जो छठ पूजा वगैरह होता है ना, तो देखिएगा वहाँ की एक परंपरा होती है, पूरा नाक से लेकर नीचे गर्दन तक जो है सिंदूर लगाया जाता है। ऐसा परंपरा है कि सिंदूर जितना लंबा होता है ना, पति का उम्र भी उतना ही क्या होता है, लंबा होता है। तो बताइए आजकल की जो मॉडर्न जो लड़कियां हैं, वो मतलब क्या चाहती हैं, कि मतलब अब बताइए, एक ही लाइफ में कितना है, बताइए, थोड़ा सा सिंदूर लगा करके। भैया जब शादी विवाह हो गई है तो फिर सिंदूर दिखाने में आपको क्या दिक्कत है कि नहीं। लेकिन ना आजकल एक ट्रेंडिंग चल रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं, इससे ये सब अच्छा चीज नहीं है। चलिए, तो आज की इस क्लास में हम लोग जो है बात करने वाले हैं बाबू, ये पिंच ऑफ स्नफ। तो पिंच मतलब क्या होता है बाबू, चुटकी होता है। एक चुटकी नमक हो सकता है, एक चुटकी सिंदूर हो सकता है। कभी कभी कोई खाना वगैरह खाता है तो बोलता है थोड़ा एक चुटकी नमक दीजिए, समझ रहे हैं कि। तो नमक और सिंदूर ये जो चीजें हैं ना, ये देखिए, भले ही नमक सब्जी में बहुत कम पड़ता है, लेकिन आप सब कुछ डाल दीजिए या नमक छोड़ दीजिए, एकदम सब्जी रद्द हो जाता है कि नहीं। दाल खूब टेस्टी बना के नमक डालना उसको भूल जाइए, किसी काम का नहीं। चाय आप बनाते हैं, सब डाल दीजिए, चीनी भूल जाइए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो उसमें नमक डाल दीजिए। काला चाय जो बनता है ना, ब्लैक टी, उसमें नमक वगैरह, काला नमक वगैरह पड़ता है ना जी, मिर्ची भी डाला जाता है। तो बताइए, ये पिंच माने क्या होता है बाबू, एक चुटकी, समझ रहे ना। स्नॉफ माने होता है नस्वार। क्या होता है, नस्वार। अब ये शब्द थोड़ा सा समझने वाला है कि क्या होता है गुरुजी नस्वार। इसको नस्वार ऐसे लिखेंगे, नस्वार जो है ना है नशीला, नशीला जो है ये पदार्थ है बाबू। नस्वार जो है नशीला क्या है, पदार्थ है। आप एक तरह का इसको स्मोकिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्मोकिंग। धूम्रपान का नाम आप लोग सुने हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो होता है ना, धूम्रपान, कोई व्यक्ति जो होता है ना, खैनी खाने का आदी होता है। खैनी नहीं देखते हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग खैनी खाने का आदी होता है, कुछ लोग पान खाता है, कुछ लोग सिगरेट खाता है। अच्छा, सिगरेट पीता है, तो कुछ लोग सिगरेट, कोई लोग बोलता है अपन सिगरेट खाएगा, समझ रहे हैं। तो सिगरेट हो गया, ये पान हो गया, गुटखा हो गया। नहीं देखिएगा, कोई गुटखा खा के एकदम दांत जो है एकदम खराब कैला रहता है, सड़ा लेता है। लेकिन समाज में देखिए स्मोकिंग जो है ना, ये इंजुरियस टू हेल्थ होता ही है, इंजुरियस टू इन्वायरमेंट भी होता है। खूब बढ़िया टाइल्स घर में लगैला रही है, कोनो आके पान खूब खा के थूक देता है, वहीं दीवार पे थूक देता है। कहीं कहीं पे लिखा रहता है, यहाँ थूकना
मना है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अपना शरीर तो बर्बाद करता ही है, घरों दुआर चिकन चाकन रहता है उसको भी बर्बाद कर देता है। तो धूम्रपान दोनों के लिए एकदम खतरनाक है, अच्छा चीज नहीं। शरीर के लिए भी खतरनाक है और इन्वायरमेंट के लिए भी खतरनाक है। मैंने समझिए कि गुटखा बैन हो जाना चाहिए, ये सब चीज बैन होना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं। कहीं खा के एकदम, शहरों में होता है फाइन मार देता है सब पब्लिक, हाँ होता ही है। बस में खा के पान थूक देता है बगल में बाइक वाला, इससे देखिएगा कभी कभी मारा पीटी हो जाता है। औरत थूक दी थी पान खा के, अगले जन्म में उसको शौक होगा, अगले जन्म में शौक होगा उसको। और पुरुष में ये क्या है बाबू, है चैप्टर क्या है, 3 है, चैप्टर 3 है इंग्लिश का, ठीक है। 100 मार्क्स का जो बुक है और उसी का चैप्टर 3 है, ए पिंच ऑफ स्नफ। तो नशीला पदार्थ होता है ये। नशीला पदार्थ क्या होता है ना, कि जैसे इसको क्या किया जाता है, ड्रग्स एक तरह का होता है नशीला पदार्थ, इसको हाथ पे रगड़ करके, समझ रहे हैं ना, और ऐसे करके क्या किया जाता है, सुना जाता है। आज करके आप देखिएगा जो स्माइकर जो बच्चे हैं, नाम अक्सर आप लोग सुनते होंगे, स्माइकर है, स्माइकर है, ये क्या होता है, ये सब ड्रग्स लेते हैं स्माइकर। कुछ बच्चा जो होता है ना, गाड़ी का जो पंचर वगैरह होता है, ट्यूब वगैरह, सुलेशन पीता है सब, सुलेशन, समझ रहे हैं, उसका धुआं लेता है सब, अजीबो गरीब, मतलब समझिए ना आजकल का बच्चा लोग का गजब। माने कुछ लड़का जो है मोबाइल के चलते बर्बाद है, कुछ मतलब स्माइक करने में बर्बाद है, कुछ अलग चक्कर में बर्बाद है। मतलब कि आप पढ़ाई में देखेंगे ना तो 5% आपको बच्चे मिलेंगे, 5%, 95% का दुनियादारी क्या है, अलग ठेल ठाल के कोई समूह पढ़ रहा है, ठेल ठाल के, समझ रहे हैं कि नहीं समझ, किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। देखिए एक महिला, एक औरत कितना भी देखिए काम कर ले, एक पुरुष का मुकाबला नहीं कर सकती है। एक बात जाने, देखिए बाहरी चीजों से लड़ने के लिए पुरुष को बनाया गया, महिला घर को ही सुंदर अच्छा से सजा सकती है, बना सकती है। लेकिन आजकल आप देखिएगा ना, हर एक क्षेत्र में आप एग्जाम कोई होगा ना तो आप लोग देखिएगा, मैट्रिक इंटर का रिजल्ट आता है ना, टॉप 10 में अगर 2 गो लड़का होगा ना तो 8 गो लड़की होती है। उन लोगों का पढ़ाई में बहुत मन लगता है, लड़का सबका पढ़ाई छोड़ के बाकी सब में मन लगता है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बाकी सब चीज में मन लगेगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। लड़की सबका थोड़ा सा मन लगता है मेहंदी में, समझ रहे हैं कि नहीं, बाकी सब है, सब चलेगा, कोई दिक्कत इसमें आपको। 2-3 चीज आपको याद रखना। पहला, ए पिंच ऑफ स्नफ जो है, इसका हिंदी क्या होता है, एक चुटकी नस्वार। नस्वार एक नशीला पदार्थ होता है और इस चैप्टर को लिखा है मनोहर मालवणकर ने। किसने लिखा बाबू, मनोहर मालवणकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मनोहर मालवणकर, इन्हीं का ये तस्वीर है, ये जो पिक्चर है, गुस्सा में है ना, गुस्सा में है खाली अपने मामा जी के चलते, समझ रहे हैं कि नहीं, मामा जी के चलते ही गुस्सा है। उनके जो मामा जी होते हैं ना बड़ा तंग करते हैं, समझ रहे हैं। नानू काका, आगे हम लोग पढ़ने वाले नानू काका के बारे में पढ़ने वाले, खूब क्वेश्चन पूछा था ना जी, नानू को काका से पूछा था ना, खूब क्वेश्चन, खूब पूछता है क्वेश्चन नानू काका, बहुत इंपॉर्टेंट समरी भी है, आप लोग इसको याद कर लें। तो देखिए ये जो तस्वीर देख रहा है, ये लेखक का तस्वीर है, लेखक का, और लेखक का नाम क्या है, मनोहर मालवणकर। इनका जो जन्म हुआ था ना 12 जुलाई 1913 में, मुंबई में इनका जन्म हुआ था, है मुंबई में। और उत्तर कनाडा, यहाँ पे कनाडा एक वर्ड आप लोग जोड़ लीजिएगा, उत्तर कनाडा जो है ना, इनकी डेथ हो गई थी 14 जून 2010 में। देखिए उत्तर कनाडा इंडिया में ही है आपका, समझ रहे हैं, हाँ इंडिया में ही है। तो उत्तर कनाडा कन्नड़ वहाँ की भाषा है, हाँ कर्नाटक के। तो याद रखिएगा कि उत्तर कनाडा में इनका डेथ हुआ था 2010। तो आज से बहुत दिन पहले, मान लीजिए हम लोग 2014 साल पहले, 24 चल रहा है, 14 साल पहले ही डेथ हुआ है 2010 में। यानी कि एकदम समझ लीजिए कि ये इनका जन्म भी देखिए 1913 में जन्म हुआ है, 13 में जन्म हुआ है, समझ रहे हैं ना। 1914 और 1918 आपको याद होगा, 1914 1918 क्या हुआ था, 1914-1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918 तक, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा समरी को देख लें, इसमें 2-3 बात याद आपको रखना है बाबू। ये पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन है, मनोहर मालवणकर। अच्छा, राइटर को कहीं कहीं पे ऑथर भी लिख देता है, याद रखिएगा, राइटर और ऑथर। ऑथर का अर्थ होता है बाबू लेखक, ठीक है, और राइटर का अर्थ जो होता है ना, ये दोनों होता है, लेखक और लेखिका दोनों होता है, ठीक है, लेखिका भी होता है। लेकिन याद रखिएगा ऑथर में जब ईएस जोड़ दीजिएगा ना तो एक शब्द बनता है ऑथरेस। क्या बनता है, ऑथरेस। तो ऑथरेस का मतलब लेखिका हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ऑथर आपका मैस्कुलिन जेंडर होता है, ऑथरेस आपका क्या होता है, फेमिनिन जेंडर। जैसे लायन का लायनेस होता है, टाइगर का टाइग्रेस होता है, एक्टर का एक्ट्रेस होता है। एक्ट्रेस मीन्स क्या होता है, अभिनेत्री, और एक्टर मीन्स क्या होता है, अभिनेता, होता है ना बाबू। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग इस प्रकार बढ़ेंगे कि जैसे ये चैप्टर का नाम हो गया, चैप्टर का नाम थोड़ा सा हमको बता देंगे आप लोग, ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी नस्वार। एक चुटकी नस्वार, नस्वार क्या होता है,
तो नस्वार एक नशीला पदार्थ होता है, एक नशीला पदार्थ होता है। ये चैप्टर क्या है बाबू? 3 है, ये चैप्टर 3 है, ए पिंच ऑफ स्नॉफ। और इसके जो राइटर है ना मनोहर मालवणकर, मनोहर मालवणकर, समझ रहे हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं मालवणकर, ठीक है, मनोहर मालवणकर इसके क्या है? लेखक है। तो कह रहा है कि ए पिंच ऑफ स्नफ। अच्छा ये क्या है बाबू? यहाँ पे एक देखिएगा, ये शॉर्ट स्टोरी है। ये क्या है? शॉर्ट स्टोरी। इससे पहले के 2 चैप्टर जो हम लोग पढ़े उसमें पहला चैप्टर ऐसे था, निबंध था भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर, और दूसरा चैप्टर था भाषण। क्या था? भाषण। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या दिया था? भाषण दिया था। भारत इज माई होम क्या है? भाषण है। लेकिन यह एक छोटी सी कहानी है, एक छोटी सी क्या है? कहानी। अच्छा छोटी सी कहानी को छोटी सी कहानी को क्या बोलेंगे? शॉर्ट स्टोरी। स्टोरी माने क्या होता है? कहानी। तो एक छोटी सी कहानी है और लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है बाय मनोहर मालवणकर के द्वारा लिखा गया है। तो ए पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया? मनोहर मालवणकर के द्वारा लिखा गया एक छोटी सी क्या है? कहानी। यानी ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालवणकर के द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कहानी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो 2 चीज आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। पहला, ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है और इसके राइटर कौन है? मनोहर मालवणकर। क्वेश्चन पूछ देगा, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाए। अच्छा इनका जन्म कब हुआ था बाबू? 1913 में, ठीक है, 1913 में जन्म हुआ था और डेथ हुआ था 1910 में। अभी आपको बताया ना कि 13 जून को जो है इनकी क्या हुई थी? जन्म हुई थी, और 12 जून को जन्म हुई थी और 14 जुलाई को, समझ रहे ना, डेथ हुआ था, ठीक है। और कब डेथ हुआ था? 2010 में। 2010 में इनका क्या हुआ था? 1913 में जन्म हुआ था। उत्तर कनाडा, याद रहेगा आप लोगों को, उत्तर कनाडा में डेथ हुआ था और मुंबई में जन्म हुआ था। जैसे बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। और महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर, गुजरात स्टेट में पोरबंदर है नहीं। अब यहाँ पे उत्तर कनाडा में इनका जो जन्म हुआ था, ये सॉरी उत्तर कनाडा में इनका डेथ हुआ था, ठीक है, डेथ हुआ था। ही इज ए मैन ऑफ वेल नॉन। वेल नॉन का मतलब होता है जाने माने मशहूर, जाने माने मशहूर व्यक्ति को फेमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेमस। तो आपसे कहेगा वेल नॉन के लिए एक शब्द बताइए, तो वेल नॉन के लिए एक शब्द हो जाएगा फेमस। फेमस का अर्थ क्या होता है बाबू? मशहूर, मशहूर या क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। कोई दिक्कत आपको? कह रहा है कि एक नोवेलिस्ट थे। उपन्यास लिखने वाले व्यक्ति को उपन्यासकार कहा जाता है। लेख लिखने वाले व्यक्ति को, जैसे नाटक लिखने वाले व्यक्ति को नाटककार कहा जाता है। निबंध लिखने वाले व्यक्ति को निबंधकार कहा जाता है। और उपन्यास लिखने वाले व्यक्ति को उपन्यासकार कहा जाता है। अच्छा ये केवल उपन्यास ही नहीं लिखते थे बल्कि छोटी छोटी कहानियों को भी लिखते थे। और यह एक क्या है? राइटर है। और राइटर का सिनोनिम्स क्या होता है? ऑथर होता है। क्या होता है? ऑथर। इस दोनों का अर्थ क्या होगा? लेखक होगा। और लेखक की पत्नी लेखिका होती है, तो ऑथर से ऑथरेस बन जाता है। राइटर कहेगा कौन सा जेंडर है? तो कॉमन जेंडर। राइटर का अर्थ लेखक भी होगा और लेखिका भी होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन याद रखिएगा ऑथरेस का अर्थ क्या होगा? लेखिका। और ऑथर का अर्थ लेखक। तो ऑथर आपका मैस्कुलिन जेंडर है और ऑथरेस फेमिनिन जेंडर है। कोई दिक्कत आपको? अब एक यहाँ पे देखिए, दिस स्टोरी। दिस माने यह, स्टोरी माने बाबू कहानी, इज माने है, फुल माने पूरा। फुल माने क्या होता है? पूरा। जैसे नहीं बोलते हैं कि फुल हो गया है, टंकी फुल हो गया, भर गया या पूरा हो जाना। तो फुल मीन्स होता है पूरा या पूरा, ठीक है। होल, होल मतलब देखिए, होल का प्रयोग जनरली हम लोग करते हैं फैमिली के लिए। जैसे होल फैमिली हम लोग बोलते हैं या फुल फैमिली बोलते हैं, तो दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स, दोनों एक दूसरे का क्या है। लेकिन होल में भी देखिएगा HOLE होगा ना, तो इसका अर्थ छिद्र हो जाता है, समझ रहे ना। इस होल का अर्थ क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। ये एक दूसरे का क्या है? सिनोनिम्स है। फुल ऑफ क्या? जैसे फुल ऑफ क्या बोलते हैं कि जैसे दिस बैग इज फुल ऑफ गोल्ड, यह बैग जो है गोल्ड से क्या है? भरा है। तो भरा या पूरा, भरा पूरा को ही क्या बोलते हैं? फुल बोलते हैं। अच्छा वीट माने होता है बुद्धि। वीट माने क्या होता है? बुद्धि होता है। बुद्धि या विवेक, विवेक को भी क्या बोलते हैं? वीट बोलते हैं। बुद्धि विवेक को क्या बोलेंगे? वीट बोलते हैं। आए बाबू सुनो, ये जो देख रहा है ना एडवेंचर, ऐसे सुनिए, एडवेंचर इसका अर्थ होता है जोखिम। क्या होता है बाबू? जोखिम होता है। जोखिम समझते हैं बाबू? है जान पर खेलना, किसी चीज पर जान पर खेलना को ही क्या कहा जाता है? जोखिम कहा जाता है। जैसे देखते हैं ना कभी कभी कहीं आग लग जाता है तो हीरो जान पर खेल करके हीरोइन को क्या कर लेता है? बचा लेता है। तो जोखिम उठाता है। जोखिम तो किसको उठाएगा? किसको बचाएगा? समझ रहे हैं कि हीरो अक्सर कभी भी रिस्क लेगा हीरोइन के लिए, और किसी के लिए रिस्क नहीं लेता है। परिवार, हाँ परिवार ठीक है, ले लेगा परिवार के लिए भी, कहें हम कहें नहीं लेगा। हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना कि अब किसको बचाए। एक तरफ फैमिली को भी टारगेट कर दिया जाता है और एक तरफ उसके महबूबा को भी टारगेट कर दिया जाता है, तो बचाए तो क्या होता है? तो वहां पे गाना गाने लगता है, हर कदम पे कोई कातिल है,
कहाँ जाए कोई, है कि नहीं, जाए तो जाए कहाँ। ऐ सुनिए, ओके आगे बढ़ा जाए। देखिए ये ध्यान से देखिए इस चैप्टर को है, इन दिस स्टोरी। इन दिस स्टोरी माने इस कहानी में, ठीक है, जो लेखक है ना वो व्यक्त करता है, दिखाता है या दर्शाता है, जिसे बोलते हैं ना वो बहुत शो करता है। शो माने क्या होता है, दिखाना। शो माने दिखाना या व्यक्त करना। और एक होता है सी माने देखना, और शो माने शो अप माने दिखावा करना। शो अप मतलब दिखावा करना, बनना नहीं होता है, वो बहुत शो अप करती है, समझ रहे हैं। लुक्स का मतलब दृश्य, मतलब दृश्य बोल सकते हैं उसको, समझ रहे हैं। तो वो तो बताए थे ना, सी लुक, अच्छा नहीं बताया था। सी और लुक जो होता है एक ही चीज होता है। वॉच जो होता है ना, वॉच और सी में अंतर होता है। किसी चीज को एकदम एकटक होकर के देखना, एकदम गौर से देखना, समझ रहे हैं ना, उसके लिए वॉच वर्ड का यूज होता है। जैसे आप फिल्म वगैरह देखते हैं एकदम गौर से देखते हैं। कोई क्रिकेट देखता है, अब बगलवा में कोई टनट किया हो या कोई लड़का चक्कर पकड़ किया रहता है तो गुस्सा आ जाता है, एक चटकन धो के आदमी जड़ देता है। सीरियल के साथ ऐसा पहले होता था। एक सीरियल देता था, अरे बाबू छोटी बहू, माने गोपी बहू था कि छोटी बहू था, अरे भाई समझ लीजिए ना कि उस गोपी बहू और छोटी बहू के चलते घर में हमको डेली दिमाग खराब हो जाता था, समझ रहे हैं। खाना बन गया है लेकिन कोई देने वाला नहीं, लाइन कटेगा तो खाना मिलेगा, नहीं तो अब सीरियल का टाइम खतरनाक था, 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक। कोई खाना खाई इसी टाइम जाएगा शाम को, आ रहे हैं, समझ रहे हैं, मत बजाओ। यहाँ पे देखिए, द वीट ऑफ दिस है मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल माने मम्मी का भाई। ये देखो कितना बढ़िया बोल रही है, सीख गई है। हाँ सर, कान हम यहाँ नहीं पकड़ेंगे, हाँ, ऐसे पकड़ेंगे, मामा नहीं कहेंगे, मम्मी के भाई। उससे बढ़िया था कह देती कि पिताजी के साले को ही मामा, मैटरनल अंकल कहा देते, पिताजी के साले को मैटरनल अंकल कहते। तो मामा जी है, मामा जो होता है ना, जो शब्द है, मामा जो शब्द है उसमें आप लोग देखिएगा, है बाबू, ऐसी मान्यता है ना कि मामा कभी अपने भगिना भगनी पर हाथ नहीं उठा सकता है। हाथ कांपने लगेगा, हाथ क्या होने लगेगा, कांपने लगेगा। यह डर से जब कोई लड़का ममहर जाता है तो वहां पे खूब लमहर होकर के आता है। माने सबसे बनच्चर लड़का कहीं पे होता है ना तो जा करके ममहर हो जाता है। मामी डांटेगी नहीं, मामा डांटेंगे नहीं, नाना को प्रेम है, लड़का दिन भर वहां जा करके आवारागर्दी करता है। और अद बद के लोग जो है ना लड़का को ममहरे छोड़ते हैं, जाओ ममहर, वहां बहुत मानता है लोग, और लड़का को भी खूब मन लगता है। कोई प्रेशर देने वाला नहीं है, उसको प्रेशर है ही नहीं। तो मामा का मतलब हो गया कि जिसमें माँ का डबल ममता हो, जिसमें माँ का डबल ममता हो उसको मामा कहा जाता है। लेकिन कुछ मामा बदनाम है, कुछ मामा क्या है, बदनाम। जैसे कंस मामा, कंस मामा को, कंस को किसी ने कह दिया कि यशोदा का जो पुत्र होगा ना, देवकी का, हाँ देवकी का। संजना कभी कभी बहुत बढ़िया बात कहती है। ये क्या बात कही थी जी, हाँ ना ये बात नहीं था, कुछ बोली थी बड़ा बढ़िया, हाँ वो बोली थी गांधी, हाँ बहुत अच्छा कभी बात बोलती है। क्या बोल रही थी, देवकी। तो देवकी का जो पुत्र होगा ना वही कंस का क्या करेगा, वध करेगा। अच्छा देवकी कौन थी, कंस की बहन थी। तो इस हिसाब से आप देख लेंगे, रीजनिंग लगाएंगे तो रीजनिंग से आपको पता चल जाएगा कि मामा थे कंस मामा। अब कंस देवकी का जितना बच्चा होता था सबका क्या कर देता था, वध कर देता था, वध करवा देता था, समझ रहे हैं ना, वही मार देता था। लेकिन किसी तरह से जब बेटा हुआ, अब बेटा होता है तो बड़ा लोगों को माने खुशी होता है, गर्व होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। वो मान लीजिए 8 गो 9 गो बेटी के बाद एगो बेटा हो, जुग जुग जियस तू ललानवा है, लोग गाना गाते हैं पूरा। और श्री कृष्ण किसी तरह से बच गए। लेकिन देखिएगा श्री कृष्ण और कंस का वध किसने किया, श्री कृष्ण ने किया। भगिना को मामा को मारना पड़ा, समझ रहे हैं क्या। और वही एक उस मामा ने मारा था और एक इस मामा ने। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी बाहुबली, है बाहुबली, आप देखिएगा खूब ट्रेंडिंग में ये क्वेश्चन चल रहा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और वहां पे जो है अमरेंद्र बाहुबली जो होता है ना, है बाबू कौन बाहुबली, अमरेंद्र ना, थोड़ा बताते ना। अमरेंद्र बाहुबली जो होता है ना
वो अपने मामा पर बहुत भरोसा करता है और मामा भी बहुत भरोसा करता है। समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि मामा जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मुझे मारने वाला पैदा नहीं होगा। है मामा जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं होगा। लेकिन क्या कहिएगा, एक तो देवसेना होती है, वो होती है माहिष्मति। है माहिष्मति कहती है कि तुम उसको मारोगे कि मैं उसको मार दूं, तुम उसको मारोगे कि मैं उसको मार दूं। आरती में आप लोग अक्सर गाते हैं, पुत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने कुमाता। आप लोग गाते हैं ना, पुत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने कुमाता। कही कि देखो ये आरती बर्बाद हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। हर साल जो लोग गाना गाते हैं, पुत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने कुमाता, माता होकर के मुझे उसका वध करना पड़ेगा। कहा मामा की नहीं, मामा बदनाम है, माँ बदनाम नहीं है। मामा तो बदनाम है, सदियों से मामा बदनाम हुआ है। कंस मामा ने जो है, श्री कृष्ण ने कंस मामा को मारा, लेकिन माँ अपने बेटे को मारे, ऐसा इतिहास में कहीं आपको नहीं सुनने को मिलेगा। एक माँ जो है, चाहे उसका बच्चा लंगड़ा हो, लूला हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, मोटा हो, माने शारीरिक रूप से अपंग भी होगा ना, तो एक माँ अपने बच्चे को किसी हालात में मारती नहीं है। और इसके कारण कटप्पा को बाहुबली को मारना पड़ा, खुद को बदनाम कर दिया, खुद को बदनाम। जिस देवसेना ने पिता का दर्जा दिया था किसको? कटप्पा को। और उसी कटप्पा ने देवसेना की जो सिंदूर था, सुहाग था, उसको उजाड़ दी। लेकिन उसके बावजूद भी है देवसेना, देखिएगा कटप्पा को कभी कुछ अपशब्द नहीं बोली है, नहीं बोली। उसका आस्था देखिए, उसका विश्वास देखिए, और दोनों में कितना गहरा संबंध था। कहीं ना कहीं। अच्छा आप बताइए, क्या कटप्पा गलत था? कटप्पा गलत था? अगर कटप्पा मार देता, नहीं मारता, तो देवसेना मारती। किसको? देवसेना नहीं, वही तो गड़बड़ा जाता है। ये माहिष्मति मार देती कि नहीं? जब मार देती तो पुत कपूत सुने हैं, अब माता सुने हैं कुमाता, उल्टा आरती हो जाता। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आदमी गलत नहीं करना चाहता है, लेकिन लोग गलती करा देते हैं। कटप्पा गलत नहीं करना, जब उसको मारा, ले जाके तलवार जो है आर पार कर देता है, पीछे से ही आर पार कर देता है। और वो कहता है कि मामा जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हो। तो आज के इस क्लास में मामा का बात आ गया, समझ रहे हैं कि नहीं? और मामा मतलब मेटरनल, वही राजनंदिनी वही कहने वाली थी, मेटरनल अंकल मतलब मामा। अच्छा देखिए, मामा का नाम बताइए। नानू काका। इस चैप्टर के मेन जो हीरो है, हीरो कहिएगा ना, मेन सारा कहानी इन्हीं पर अटका हुआ है, टिका हुआ है। किस पे? नानू काका पे। अच्छा जो नानू काका है ना, ये नानू काका जो है, ये लेखक के क्या है? मामा है। लेखक के मामा है बाबू। और लेखक के मामा का नाम क्या है? नानू काका। जब लेखक की माँ जो है ना, मदर जो है ना, अनाउंस करती है, अनाउंस का मतलब होता है ऐलान करना, अनाउंस का मतलब ऐलान। कभी कभी देखिएगा ना, क्रिकेट मैच वगैरह होता है तो अनाउंसमेंट होता है वहां पे, समझ रहे हैं कि नहीं? या सुनिए, तो अनाउंस करती है, जब ऐलान करती है, जब बताती है किसको? कि लेखक को बताती है कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। तो कौन आ रहा है जी? नानू काका आ रहे हैं। कौन है नानू काका? मामा है। किसके मामा है? लेखक के मामा है। तो लेखक के मामा आ रहे हैं, लेखक के मामा आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि किसने ऐलान किया था कि लेखक के मामा आ रहे हैं, मतलब तुम्हारे मामा आ रहे हैं? किसने? मम्मी ने, माई ने। समझ रहे हैं कि नहीं? दिन आमा जी का अर्थ सासू माँ हो जाता है। कोई अपने माँ को आमा जी कहाँ कहता है? अम्मा कहता है। जी लगाता है क्या? सासू माँ को। अपने पापा को पापा, और पापा जी कह दिया तो सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। समझ रहे? ऑथर जो होता है ना बाबू, लेखक एकदम निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। ये जो वर्ड देख रहे हैं ना, डिसअपॉइंटेड, इसका अर्थ होता है निराश होना, उदास होना, हताश होना, कि सरदर्द कहाँ से आ रहा है। वो मामा नहीं, वो सरदर्द है, आफत बलाय जिसको आप कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? लेखक कहता है कि आफत बलाय कहिए उनको, मामा मत कहिए। समझ रहे? वो मामा नहीं हो सकते, आफत बलाय है वो हमारे लिए। तो निराश हो जाता है, बट एनी हाउ, लेकिन किसी तरह से माँ जो है मोटिवेट करती है और लेखक को कहती है कि जाओ। है हाँ, नरेटर मतलब ही लेखक होता है, नरेटर मतलब ही लेखक, समझ रहे ना, कहानीकार भी होता है। तो लेखक को कहती है जाओ। कहाँ जाओ?
स्टेशन पे क्या करने, रिसीव करने। और जब रिसीव करने जाते हैं तो वहां पे मिलते हैं नानू काका। और आपको बता दें कि उनकी जो पर्सनालिटी है ना, पर्सनालिटी को बोलते हैं हिंदी में व्यक्तित्व। क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व। पर्सनालिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व। कहीं कहीं जो आप मैनेजमेंट की पढ़ाई वगैरह करेंगे ना, जैसे MBA वगैरह पढ़ाई करेंगे तो बैंकिंग का तैयारी करेंगे तो वहाँ पे एक PD क्लास होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है। P और D क्या बोलते हैं, PD क्लास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वहाँ पे आपको ड्रेस कोड बताया जाता है। आप बैंक वगैरह में जाएंगे ना तो कोई ड्रेस पहन करके बैंक के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। आप देखिएगा बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है वहाँ पे अपना एक फॉर्मल ड्रेस है, फॉर्मल शू होता है, फॉर्मल पैंट होता है, फॉर्मल, सारा फॉर्मल। ये नहीं कि जींस टी शर्ट पहन के घुस गए, नहीं, वैसे नहीं होता है। अभी देखिए नीतीश कुमार जो है ना वो भी अनाउंसमेंट कर दिए कि जो टीचर है, जो टीचर स्कूल मैंने जो गवर्नमेंट टीचर है उनको कभी भी जो है ना फॉर्मल ड्रेस में आना है। फॉर्मल ड्रेस समझ रहे हैं ना, सिला सिलाया हुआ, जैसे हम जो ड्रेस पहने इस ड्रेस को क्या कहेंगे, फॉर्मल ड्रेस कहेंगे। बात समझ रहे हैं ना। जैसे जींस टी शर्ट जो है ना वो ड्रेस को फॉर्मल ड्रेस, वो इनफॉर्मल ड्रेस हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा एक बहुत ही उनका जो पर्सनालिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही प्रभावशाली है। इंप्रेसिव का मतलब होता है बाबू प्रभाव, नहीं होता है इम्प्रेशन। नाम सुने आप लोग, इम्प्रेशन का मतलब प्रभाव जमाना। यहाँ पे देखिए इम्प्रेस मतलब प्रभाव जमाना। इनकी जो मतलब पर्सनालिटी है ना गजब का पर्सनालिटी है। भले ही इनके बाल जो है ना बाबू झड़े नहीं है, भले ही बाल क्या है सफेद हैं, और भले ही बाल सफेद है, लेकिन इनकी मूछें जो है ना, मूछ जो है ना, इनकी मूछें गजब की है। और ये देखने में आज भी समझ रहे हैं ना किसी राज घराना का जो पुरोहित होता है ना उससे कम नहीं लगते हैं। माने लगते हैं कि एकदम माने किसी राज घराना से बिलोंग करते हैं। बात समझ रहे हैं ना, उस तरह से उनका लुक है। लुक मतलब दृश्य या बनावट, समझ रहे हैं ना। अब आगे हम लोग देखते हैं होता है क्या, आगे हम लोग देखेंगे होता है क्या। ये जो नानू काका है ना वो आते हैं बाबू, देखिए नानू काका कम टू नारेटर्स हाउस। नानू काका किसके घर आते हैं, नारेटर के घर आते हैं। टू सी मतलब मिलने, यहाँ टू सी का अर्थ मिलना होगा, देखना नहीं होगा, याद रखिएगा। मिलने आते हैं, सम माने कुछ और मिनिस्टर माने मंत्री। कुछ मंत्रीगण से ये मिलने के लिए मुंबई आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, मुंबई आ रहे हैं। और इनका उद्देश्य होता है कि जो मुंबई से आ रहे हैं दिल्ली में, सॉरी मुंबई से कहाँ आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं जितने भी मिनिस्टर्स हैं तो भारत की राजधानी कहाँ है, न्यू दिल्ली। तो वहीं पे सारे मिनिस्टर्स आपको मिल जाते हैं। तो मुंबई से कहाँ आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं। कौन आ रहा है बाबू, नानू काका। अच्छा, नानू काका टेक्स ए पिंच ऑफ स्नफ एंड नारेटर टुक नानू काका टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर। यहाँ पे वेलफेयर मिनिस्टर एक शब्द है बाबू, इनको हिंदी में कहेंगे कल्याण मंत्री। क्या कहेंगे, कल्याण मंत्री। एक होता है ना, एक डिपार्टमेंट होता है PWD, रोड वाले, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण या भलाई। तो भलाई के लिए जो काम करने वाला डिपार्टमेंट होता है उसको वेलफेयर डिपार्टमेंट कहा जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं। ब्लॉक में भी BWO जो होता है, ब्लॉक वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है। जो आपके गाँव में जो भी कमियां हैं वो BWO देखता है। समझ रहे ना। अब PWO में जैसे रोड वगैरह होता है ना, PWD में, समझ ना, PWD में पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में रोड सड़क जो भी बनता है ना वो यही देखता है, PWD डिपार्टमेंट देखता है। तो यहाँ पे वेलफेयर मिनिस्टर से ये मिलने जा रहे हैं। अच्छा, इन लोगों का कमाई खूब होता है, खूब कम है। सड़क में लुटाई कम होता है जी, बहुत लुटाई होता है सड़क में। समझिए कि टेंडर पास कुछ और होता है, बनता है कुछ और, मटेरियल। हाँ वो भी तो लग रहा है कि काम होता है घर पर। समझ रहे हैं कि नहीं, नहीं सुने नहीं है, सुने नहीं है। ये माने क्या बोलते हैं, भूतपूर्वी भोगी है। समझ रहे हैं। सुनिए, ही टैक्स ए स्प्लेंडिड कार। शानदार कार, जानदार कार को हम लोग बोलते हैं स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत को क्या कहते हैं, स्प्लेंडिड कहते हैं। ये सो नहीं सकी, बहुत ही शानदार कार जो है ना, जानदार शानदार कार को ये लेते हैं। और ये फॉर सी दिस ही कॉल्स फॉर ए धोबी। और इसके लिए ना, दुबई नहीं है, धोबी है। ये धोबी को बुलाते हैं इंप्रेशन जमाने के लिए। और यूजेस टू ट्रैप द मैनेजर सिका ऑटो डीलर्स, देन ही टैक्स कार ए कार टू मिनिस्टर। इसके बाद क्या करते हैं ना, एक धोबी को बुलाते हैं और सारा बात समझाते हैं कि कैसे हमको ऑटो डीलर पर अपना इंप्रेशन क्या करना है, जमाना। ऑटो डीलर समझते हैं आप लोग, जैसे आप लोग जाएंगे ना तो सड़क के किनारे आप लोग देखते हैं कई गाड़ियां, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी रहती है जहाँ पे गाड़ियां को बेचा जाता है और खरीदा जाता है। समझ रहे ना। तो ऑटो डीलर पर इंप्रेशन जमाने के लिए धोबी को बुलाते हैं।
धोबी को समझाते हैं कि जब हम लोग जाएंगे ना ऑटो डीलर के पास, समझ रहे ना, ऑटो डीलर के पास जब जाएंगे तो तुमको ऐसा ऐसा करना है कि एक चीक रहेगा मेरे जो वो कोट पहनते हैं उस कोट में, और तुमको वो चीक जो है ना दौड़ते दौड़ते लेकर के आना है मेरे पास, बाकी हम सब संभाल लेंगे, लेकिन इतना काम तुमको करना है। कौन समझा देते हैं? नानू काका कोना में ले जा करके और उसको समझा देते हैं कि तुमको भी इस नौटंकी में थोड़ा सा साथ देना है, तुम्हारा भी कुछ इसमें कैरेक्टर है, समझ रहे ना। तो उसका कैरेक्टर सिर्फ इतना ही होता है, हर फिल्म में मूवी में हर आदमी का कैरेक्टर अलग अलग होता है, हीरो का कैरेक्टर अलग है, विलन का कैरेक्टर अलग है। इन विजिटर्स बुक जब आप किसी बड़े आदमी से मिलने जाएंगे ना तो आपको वहां पे एक विजिटर्स बुक मिलता है। विजिटर्स बुक क्या होता है कि जैसे एक आपको एक तरह का एक डायरी होता है और उसमें आपको लिखना होता है कि आपके मिलने का उद्देश्य क्या है। अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, बड़े आदमी से मिलने के लिए आप क्या करते हैं? अपॉइंटमेंट लेते हैं। डायरेक्ट आप नहीं मिल सकते हैं क्योंकि उन लोगों का जो शेड्यूल होता है ना बड़ा बिजी शेड्यूल होता है। बड़े लोगों से मंत्री संतरी ऐसे ही आपको नहीं मिल जाएंगे, उन लोगों का शेड्यूल बहुत बिजी होता है। डीएम साहब से भी आपको मिलना हो तो आप जब चाहेंगे तब नहीं मिले, जब जाएंगे तो पेट्रोलिंग के लिए गए हैं, तो विजिटिंग के लिए गए हैं, तो पटना गए हैं, तो दिल्ली गए हैं, हमेशा वो कहीं ना कहीं क्या रहते हैं? बिजी रहते हैं। वर्कलोड भी रहता है, समझ रहे हैं कि नहीं। ही मेंशन हिमसेल्फ हेरिडेटरी पंडित टू महाराजा ऑफ निनौर, और आपको बताया ना कि हमेशा उनकी जो लुक होती है ना ऐसा लगता है किसी राज घराने के पुरोहित हैं, किसी राज घराने के क्या है? पंडित हैं। कौन? नानू काका, ऐसे दिखने में लगते हैं। एट लास्ट जो है ना ये दिल्ली का एड्रेस देते हैं, दिल्ली का एड्रेस देते हैं, समझ रहे? हेरिडेटरी का मतलब पुरोहित, समझ रहे ना, पुरोहित होता है। तो ये कह रहा है ना दिल्ली का क्या देते हैं? एड्रेस देते हैं जहां पे लेखक रहता है। अब एड्रेस ऐसा देते हैं जहां लेखक रहता है। भैया एक बात बताइए, एक तो आप फेंकते हैं, उल्टा सीधा फेंक दीजिए, अगर कोनो बात आए तब पकड़ाने के लिए भगिना का दे दीजिए क्या? एड्रेस। अपना एड्रेस दीजिए ना कि आदमी कह देगा कि हाँ आए थे चले गए, बात खत्म हो जाता। एड्रेस दे दीजिए किसका? भगिना का। आज झूठ बोल के 5 गो चल आइए कि हम निनौर के जो महाराज हैं उन्हीं के क्या हैं? पुरोहित हैं, माने गुरु घराना, समझते हैं ना आप लोग, तो गुरु घराना से हम आए, लोग और इज्जत देने लगते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे वो मेंशन कर देते हैं। और आपको बताएं इन लॉन्ग रन बहुत समय के बाद द वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ कम्स टू रेजिडेंस ऑफ राइटर्स। राइटर का जो निवास स्थान होता है रेजिडेंस को बोलते हैं निवास। क्या बोलते हैं? निवास। आप लोग देखते हैं ना कि पहचान पत्र के रूप में कहीं पे आपका जाति लगता है तो कास्ट सर्टिफिकेट कहा जाता है उसको। कास्ट सर्टिफिकेट का होता है जाति प्रमाण पत्र। एक इनकम सर्टिफिकेट होता है, आय प्रमाण पत्र, और एक आरसी होता है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है। रेजिडेंस सर्टिफिकेट का मतलब होता है निवास प्रमाण पत्र। ये 3 तरह का जब पत्र आपका बनता है ना तो आपका एनसीएल बनता है, क्रीमिलियर जिसको आप कहते हैं। क्रीमिलियर तभी बनेगा जब आपके पास निवास रहेगा, जाति रहेगा, आय रहेगा। अभी जैसे आपको कोई फॉर्म भरना होगा ना तो गवर्नमेंट ये कर दी है प्रूफ के तौर पे स्टूडेंट्स का, वो क्या कर दी है कि अगर आपको क्रीमिलियर सबसे जरूरी है तो जब तक आपका जाति, निवास, आय तीनों कंप्लीट नहीं होगा क्रीमिलियर आपका नहीं बन सकता है। जैसे कोई बीपीएससी का आपको मान लीजिए ये भरना है, फॉर्म भरना है, समझ रहे हैं ना, या टीचर वाला बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरना है या कोई भी फॉर्म, तो उसमें ये सारा पहचान पत्र आपका लगता है। तो इसको आप लोग समय समय पर इसको कंप्लीट कराते रहेंगे, ये हमेशा देखते रहेंगे। इसकी वैलिडिटी भी साल भर की होती है, हर साल आपको रिन्यूअल करना होता है। ये नहीं कि एक बार बना दिए और उसी पर काम चलेगा, नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो इस पे आप लोग काम करेंगे, इसको पहले से बनवा करके रख लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्यूमेंट, समझ रहे हैं ना, इसको आप लोग बनवा लिया कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहे वियर नानू काका वेलकम्स हिम विद रिस्पेक्ट। नानू काका के जो एड्रेस दिए रहते हैं उस रेजिडेंस पे कौन आता है भैया जी? तो वेलफेयर मिनिस्टर आता है। कौन आता है? वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री मिलने के लिए दिल्ली आते हैं। किससे? नानू का जो एड्रेस दिए रहते हैं ना नानू काका, उस एड्रेस पे आते हैं और नानू काका उनका क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। तो इस तरह से वो इंप्रेशन बनाने में क्या रहते हैं? सफल रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत पैसा नहीं है लेकिन इंप्रेशन किसी पर बहुत जल्दी बना लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत पैसे वाले हैं लेकिन उनके बातों से जल्दी कोई प्रभावित नहीं होता। तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्ट ऑफ इंप्रेशन। क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ इंप्रेशन, किसी पे प्रभाव बनाने की कला। आर्ट ऑफ इंप्रेशन आपको आ गया ना तो हर जगह आपको रिस्पेक्ट मिलता है। कुछ लोगों को आइडिया नहीं रहता है कि कहाँ कैसे बात करना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या होगा? इंप्रेस हो जाएगा। फाइनली अंत में दिस इज ए फैंटास्टिक क्रिएशन, एक बहुत ही बढ़िया शानदार रचना है मनोहर माल ग्रंथकर की, ठीक है। और जहाँ पे ही हैज ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर ढंग से, सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है द कैरेक्टर। अपने पात्र को बहुत अच्छा से निभाया है। किसने? नानू काका ने अपना रोल बहुत अच्छा से क्या किया है? निभाया है। और इट रियली लीव्स ए जेन्युइन, कह रहा है कि फ्रेश टच ऑन रीडर्स माइंड। और रीडर्स जो होते हैं, जो पाठक होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, वो भी नानू काका का इस चीज को देख करके, ठीक है, उनके दिल को
वो टच कर देता है, रीडर्स के माइंड को क्या कर देता है, टच कर देता है। समझ रहे हैं ना?